आखिर क्या जरूरत पड़ी थी फखर जमान को कि वो बॉल टेम्पर करते। लेकिन ये एक बड़ी पुरानी रिवायत है क्रिकेटर्स की जो चलती आ रही है। कोई पकड़ा जाता है, कोई नहीं पकड़ा जाता। अब कितनी सजा होगी फखर जमान को रूल्स के मुताबिक वो आपको आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन थे जिनको बॉल टेम्परिंग की वजह से बैन किया गया और फाइन भी किया गया? बदकिस्मती है हमारी कि दुनिया के पहले क्रिकेटर थे वकार यूनुस, एक पाकिस्तानी। सन 2000 में वकार यूनुस को श्रीलंका के अगेंस्ट बॉल टेम्परिंग के इल्जाम पे, जो कि बाद में साबित भी हो गया, एक मैच के लिए बैन किया गया और उनको फाइन भी किया गया। ये सिलसिला ऑब्वियसली चला हुआ था बॉल टेम्परिंग का। फिर अगला वाकया 2001 में पेश आया। इस दफा इंडिया के बैटर सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बॉल टेम्परिंग की, जिसके ऊपर उनको एक मैच के लिए बैन किया गया। फिर उसके बाद इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन, मौजूदा कमेंटेटर माइकल एथर्टन, इंग्लैंड के कप्तान थे। इन्होंने अपनी जेब में डर्ट रखी हुई थी, मट्टी रखी हुई थी, बॉल टेम्परिंग की। इनको 4000 पाउंड उस जमाने में फाइन किया गया। हालांकि इन्होंने बड़ी क्लैरिफिकेशन दी कि नहीं, वो तो मैंने अपने हाथ ड्राई करने के लिए अपनी जेब में मट्टी रखी हुई थी। लेकिन ये वो तरीके हैं बॉल टेम्परिंग के जिससे आप बॉल की कंडीशन को चेंज करते हैं। फिर 2004 में इंडिया के राहुल द्रविड़ ने बॉल को गलत तरीके से शाइन करने की कोशिश की। उनके पास कफ की लोजांश थी, जो गोलियां होती है ना खांसी की, जैसे पाकिस्तान में आप देखते हो स्ट्रेप्सिल्स हैं, डॉक्टर कॉफ हैं, वो उसको बॉल के ऊपर शाइनिंग साइड पे लगा रहे थे ताकि बॉल मजीद शाइन हो। ये चीज ऑब्वियसली कैमरे पे पकड़ी गई। ये मैच था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में और इसके ऊपर राहुल द्रविड़ पे बॉल टेम्परिंग साबित हुई और 50% मैच फीस का उनके ऊपर जुर्माना आयद किया गया। फिर अगला वाकया 2005 में पेश आया। मशहूर जमाना एशेज सीरीज जो इंग्लैंड 18 साल के बाद जीता था। इंग्लैंड के ओपनिंग बैटर मार्कस ट्रेस्कॉटिक अपनी किताब कमिंग बैक टू मी में लिखते हैं कि हम उस एशेज सीरीज में मिंट्स खाते थे और उन मिंट्स की मदद से बॉल को गलत तरीके से शाइन करते थे, जो कि आप नहीं कर सकते। यानी बॉल टेम्परिंग एशेज के दौरान भी हो रही थी 2005 में और इंग्लैंड की टीम कर रही थी। 2006 में हमारे बचपन में इंजमामुल हक के ऊपर ओवल में इल्जाम लगा बॉल टेम्परिंग का और इंजी अपनी टीम को लेके बाहर चले गए। यानी हमारे बचपन की वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेमोरी है। इंजमामुल हक टीम लेके ग्राउंड से बाहर चले गए थे। तो बड़ी अच्छी यादें हैं वो, बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिकेट की दुनिया में ना। पहली कंट्रोवर्सी जो मैंने देखी थी वो मेरे ख्याल से 2006 जब इंजी टीम लेके बाहर गए थे बॉल टेम्परिंग के इल्जाम पे। फिर 2010 में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच चल रहा था केप टाउन में। इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड के बॉलर ब्रॉड पांव के साथ बॉल की कंडीशन चेंज कर रहे थे। यानी पांव के नीचे आपकी स्पाइक्स होती है ना, क्रिकेट शूज आपने पहने हुए, नीचे स्पाइक्स हैं। तो स्पाइक्स जब आप बॉल के ऊपर लगाओगे तो बॉल तो ऑब्वियसली बिल्कुल ही बदल जाएगी। और उस मैच में एंडरसन को भी बड़ा कुछ करते देखा गया था, तो ये लोग भी कर रहे थे। 2010 में तो अखीर ही हो गई जब शाहिद अफरीदी बॉल को ऐसे चबा रहे थे जैसे आप एप्पल खाते हैं। मतलब वो तो एम्बैरेसिंग था। लोग छुप छुप के करते हैं, लेकिन लाला हमारे ऑस्ट्रेलिया में जाके कर रहे थे जहां का मीडिया तो वैसे ही सब कॉन्टिनेंट टीम्स को कच्चा चबा जाता है। तो शाहिद अफरीदी दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। बंदा छुप के करे क्योंकि सब करते हैं, लेकिन उस टाइम अफरीदी का ये करना इट वाज एम्बैरेसिंग भाई। और लाला को भी ऑब्वियसली उसके बाद बैन कर दिया गया था 2 T20 इंटरनेशनल मैचों के लिए। फिर उसके बाद अबू धाबी टेस्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। तीसरे दिन साउथ अफ्रीका के प्लेयर फेफ डू प्लेसिस बॉल की हालत चेंज कर रहे थे और पाकिस्तान टीम को 5 रन पेनल्टी के तौर पे दिए गए थे। यानी फेफ भी वहां पे बॉल टेम्पर कर रहे थे। अबू धाबी में ना बंदा ना बंदे के साथ कुछ भी कर लो, लेकिन भाई पकड़ा गया था फेफ डू प्लेसिस। और ये सिलसिला जैसे कि मैंने आपको बताया ये रुकता नहीं है। अगली दफा पकड़े गए साउथ अफ्रीका के बड़े कमाल बॉलर, पाकिस्तान के बॉलिंग कोच भी रहे हैं, वेरन फ्लेंडर। ये श्रीलंका के अगेंस्ट बॉल को स्क्रैच कर रहे थे और इनके ऊपर भी फाइन लगा था। 2013 की बात है। 2016 में एक और वाकया पेश आता है और इस दफा दोबारा साउथ अफ्रीकन कैप्टन फेफ डू प्लेसिस बॉल को टेम्पर कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होबार्ट टेस्ट में। उनको फाइन किया गया, एंटायर मैच फीस उनकी ले ली गई, लेकिन बैन नहीं किया गया। अगला मैच था एडिलेड में टेस्ट मैच और वो खेले थे। यानी फेफ भाई को ना आदत थी थोड़ी बॉल टेम्पर करने की। 2 दफा तो वो पकड़े गए हैं, उसके बाद बस वो पकड़े नहीं गए। और देन वाकया पेश आता है मशहूर जमाना सैंड पेपर गेट, जब स्मिथ को बैन कर दिया गया एक मैच के लिए। बेनक्रॉफ्ट को फाइन किया गया, डेविड वार्नर को बहुत ज्यादा जलील किया गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अलग से इन पे सख्तियां की। बड़े मुश्किल टाइम से स्टीव स्मिथ गुजरे। फिर उसके बाद हमने श्रीलंका के दिनेश चंदीमल को भी देखा, वो भी बॉल टेम्पर के चक्कर में 2018 में बैन रहे हैं एक टेस्ट मैच के लिए। और फिर जो मुझे याद पड़ता है वेस्ट इंडीज के निकोलस पूरन को भी बैन किया गया अफगानिस्तान के अगेंस्ट 2019 में 4 T20 मैचों के लिए। फखर जमान लेवल 3 की ब्रीच उन्होंने की है। पीसीबी के कवानीन के मुताबिक मैक्सिमम 4 मैचों का बैन लग सकता है और मिनिमम 1 मैच का बैन लग सकता है। इंटरेस्टिंगली आपके सामने एक तस्वीर है फखर जमान की। ये तस्वीर IL T20 की है
इस तस्वीर में फखर जमान सेम तरीके से बॉल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या बॉल को उसी तरीके से उन्होंने पकड़ा हुआ है जिस तरीके से उन्होंने कल रात को मैच में पकड़ी हुई थी बॉल। फखर क्या जरूरत थी ये करने की, मतलब वो भी हारिस रऊफ के लिए। हारिस रऊफ तो अल्लाह माफी दे, एक ओवर में अगर 20 भी चाहिए ना, चांसेस यही है कि वो खा जाएगा रन। आई थिंक बस फखर जमान ने ना थोड़ा कैजुअल वे में बताऊं तो शौकी में बस ये हरकत कर दी। तो कभी कभी होता है ना लाइट मोड में आप कर देते हो कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई नहीं देखेगा, अंपायर का मुंह उधर है। लेकिन अंपायर फैसल साहब को मैं यहाँ पे क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने इस पे एक्शन लिया फौरन। पाकिस्तान का नाम ही खराब होता है। देखो कर सब रहे हैं इस टाइम। मैंने इस वीडियो में जो एग्जांपल्स दी है ना, सचिन तेंदुलकर की, राहुल द्रविड़ की, निकोलस पूरन की, माइकल अथर्टन की, सबकी जो मैंने एग्जांपल्स दी है ना, वो मकसद ये है कि इस टाइम सारी दुनिया पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रही है कि देखो पाकिस्तानी प्लेयर ने बॉल टेम्पर कर दिया। सब ने की हुई है, कोई इनमें से ना दूध का दूल्हा बनी है भाई, सब करते रहे हैं। और बॉल टेम्परिंग इस तरह समझ लो कि खेल का हिस्सा रही है। ये वो चीज है जिसको कोई एडमिट नहीं करता, लेकिन सब करते हैं। बहुत तरीके हैं बॉल टेम्पर करने के। कोई फील्डर खड़ा हुआ है अगर थर्ड मैन पे, तो वो अजीब तरीके से थ्रो करेगा जिसपे 2 थप्पे लग के बॉल आपके पास पहुंचे। अंपायर इस पे नजर रखते हैं क्योंकि बॉल ज्यादा जल्दी रफ हो जाता है। बड़े तरीके होते हैं, कम से कम हाथों में बॉल रहती है, ये भी एक तरीका होता है। 100 तरीके हैं। अगर बॉल टेम्परिंग करनी है ना तो अपने बड़ों से सीखो, ठीक है, अपने बड़ों से सीखो कि क्या करें हम कि हम पकड़े ना जाएं, क्योंकि करते सब हैं। और ये जो रिवर्स स्विंग का चूरन बिकता है ना भाई, ये है बॉल टेम्पर ही, ठीक है। तो अपने बड़ों से सीख लो, इतना ओपन होके ना करो। अगर आप में से कोई मुझे ये कहे कि भट्टी साहब आप किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, बॉल टेम्परिंग को प्रमोट कर रहे हैं, भाई मैं प्रमोट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको एक सच बता रहा हूँ कि बॉल टेम्पर कल भी क्रिकेट में थी, आज भी है और कल भी रहेगी। इसको करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। फखर जमान भाई अगर ऐसी कोई चीज करनी थी, अपने बड़ों से सीखो, ठीक है। आपके लाहौर कलंदर के सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं मैनेजमेंट में, जो थे, जो हैं, जो अभी भी आपके टच में होंगे, उनसे सीख लो कि किस तरह बॉल टेम्पर करते हैं। सामने आके ना कर भाई, छुप के किया करो, पीछे सब करते हैं बॉल टेम्पर। अब फखर जमान पे देखो, भी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज मंडे है, PSL का मैच कोई नहीं है, ट्रैवल करने मैंने आउट ऑफ लाहौर जाना है, अभी निकलने लगा हूँ मैं। दोपहर 3 बजे का टाइम है। अभी तक तो PSL ने कोई ऑफिशियल डिसीजन अनाउंस नहीं किया, लेकिन रात को फखर जमान की पहली सुनवाई हो गई थी और 48 घंटे के अंदर दूसरी सुनवाई भी होगी, फिर ये डिसीजन अनाउंस कर देंगे। 1 से 4 मैचों का बैन होगा। और ओवरऑल देखो ना, PSL में यही चीज रह गई थी यार, क्राउड नहीं आ रही, ब्रॉडकास्टिंग आपके सामने है, इन्होंने ब्रांडिंग की स्टैंड्स के ऊपर, बारिश हुई लाहौर में वो उड़ गई। मतलब अजीब अजीब चीजें हो रही हैं पाकिस्तान सुपर लीग में और मजा खराब हुआ है। और फखर जमान ने रही सही कसर इसकी पूरी कर दी है। अब लेट्स सी क्या फैसला आता है PSL का। तो जब भी पाकिस्तान सुपर लीग कोई इस पे ऑफिशियल स्टेटमेंट देगी, आपको वो अपडेट करूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या फैसला PSL ने फखर जमान के लिए अनाउंस किया। करना नहीं चाहिए था फखर, लेकिन अगर कर दिया यार छुप के कर लो, क्योंकि सब करते हैं। खैर एनीवेज, अगर फखर की कोई ऑफिशियल खबर आ गई तो ठीक है, अदरवाइज कल मेरा ख्याल है PSL का इस्लामाबाद और पेशावर का मैच है, तो लाइव में ही फिर आपसे मुलाकात होगी। 7 बजे मैच है, 6:30 इंशाल्लाह आई विल बी लाइव। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। गुड नाइट।